जो दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां एक कैंपस में 40,000 विद्यार्थी एक साथ रहते हों, एक कैंपस में 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी एक कैंपस में पढ़ते हों और जहां 200 विषयों पर अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण का काम चलता हो, आप सब गौरवशाली हो कि आप ऐसे विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय के साथ ये पंजाब की धरती जो शौर्य वीरता की धरती है, जो अन्नदाता की धरती है, जो परंपरा के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई धरती है, इस विश्वविद्यालय के कैंपस में मैं सभी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक जिन्होंने अच्छे विचार से, नए दृष्टिकोण से भारत का भविष्य कैसा होगा और दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा, इस विचार से विश्वविद्यालय की स्थापना की। राज्यसभा के सांसद माननीय अशोक मित्तल जी, इस संस्था के कुलपति जसपाल सिंह जी, कुलाधिपति डॉक्टर रश्मि मित्तल जी, चेयरमैन रमेश मित्तल जी और आए सभी अतिथिगण, ये विश्वविद्यालय 2 दशकों से विभिन्न विषयों के अंदर अपनी उच्च गुणवत्ता के साथ दुनिया की बदलते परिस्थितियों के अनुसार इस विद्यालय ने अपनी शिक्षा की नए दृष्टिकोण देने का काम किया और उसके साथ साथ इस विश्वविद्यालय ने हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, भारत के विचार, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और किस तरीके से भारत की विविधताएं हैं। आज हम सबको गर्व है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, लेकिन विविधताओं वाला में भी सबसे बड़ा देश है तो भारत है, जिसकी विविधता इतनी है कि हर 10-15 किलोमीटर पर बोली परिवर्तन होती है, वेशभूषा परिवर्तन होती है, खान-पान परिवर्तन होता है। और ये विविधता की झलक मैंने आज देखी। 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी जो अलग अलग संस्कृति से आते हैं, जिनकी खान पान, वेशभूषा, धर्म, आध्यात्मिक अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें सामूहिकता की झलक दिख रही थी। उनमें आपसी प्रेम, आपसी समझ, आपसी विशेषता और सामूहिकता के साथ अध्ययन, अध्यापन के साथ अपनी संस्कृति की झलक भी दिखा रहे थे। ये भारत की विविधताएं हमने देखी।
हमने दुनिया की विविधताओं को भी, जो इस विश्वविद्यालय के अंदर 50 से ज्यादा देश के नौजवान पढ़ते हैं, उनमें भी अपने अपने देश की संस्कृति, सांस्कृतिक उत्सव और अपने देश के धर्म आध्यात्मिक के प्रति अपार उत्साह था। और यही हमारा सामर्थ्य है कि दुनिया में भारत ने एक संदेश दिया, वसुदेव कुटुंबकम का, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये संदेश दुनिया में अशांति को कम करेगा। ये संदेश सामूहिकता के साथ संपूर्ण विश्व को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने देश सामर्थ्य से काम करें, मिलकर काम करें, और पृथ्वी एक है, भविष्य एक है, इस विचार से काम करें। ये मैंने आज इस विश्वविद्यालय में देखा, और यही हमारा सामर्थ्य है कि हमें दुनिया के संदर्भ संदेश भी देना है, विचार भी देना है, और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी भारत के नौजवानों को निकालना है। इसलिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे, उस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो विश्व की चुनौतियां हैं, वर्तमान चुनौतियां हैं, भावी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान निकालेगा भारत का नौजवान। ये सामर्थ्य, ये दृष्टिकोण, ये आत्मविश्वास, ये नवाचार की क्षमता, ये तकनीकी की क्षमता और नए रिसर्च की क्षमता है, तो भारत के नौजवान में है। और मुझे खुशी है इस विश्वविद्यालय ने इस दिशा की ओर काम किया है। अध्ययन अध्यापन के साथ, शिक्षण प्रशिक्षण के साथ, रिसर्च के साधनों, तकनीकी के साथ नए इनोवेशन हो, जहां हम हमारे परंपरागत विचारों को लेकर चलें। हम ऐसे विश्वविद्यालय की मन में कल्पना हो जो वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में हो, लेकिन संस्कार और संस्कृति का विश्वविद्यालय हो, वो तक्षशिला भी हो, और वो तक्षशिला जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हो। इसी दृष्टिकोण से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने विचार को आगे बढ़ाया है, जहां विरासत भी है और उसके साथ आधुनिकता भी है। और विरासत के साथ जब आधुनिकता होगी, विरासत हमारी ताकत है, हमारी समृद्धि है। भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य, भारत का वैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर दृष्टिकोण से देखें तो भारत की विरासत बड़ी समृद्ध रही है। इसलिए हमें हमारी समृद्ध विरासत के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इस दिशा की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में जिस तरीके से तेजी से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तकनीकी के अंदर नया रिसर्च हो रहा है, उसी तरीके से बदलती दुनिया के अंदर भारत तेजी से इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज हमें खुशी है कि दुनिया की चुनौतियों का समाधान निकालने की ताकत भारत में है। चाहे कोविड का काल हो, चाहे दुनिया की पर्यावरण की चुनौती हो,
चाहे दुनिया की ऊर्जा की चुनौती हो, चाहे तकनीकी ज्ञान की चुनौती हो, इन सब में चुनौतियों के समाधान निकालने का काम भारत का नौजवान कर रहा है। मेरे साथ मित्तल साहब अभी गए थे। हम जिस राष्ट्रपति जी से मिले, उन राष्ट्रपति जी ने कहा हम भारत की तरफ बदलता हुआ देश बनाना चाहते हैं। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, वो विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं, और जो दुनिया के अंदर तकनीकी नवाचार में विकसित हैं, वहां भी उस देश में योगदान भी भारत के नौजवान का है। आप दुनिया के विकसित देशों में चले जाएं, जितनी भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आईटी में इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीओ, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र है, कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व नहीं कर रहा। और इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, आपकी बौद्धिक क्षमता अपार है। आपका चिंतन, विचार, सोचने की क्षमता अपार है। आपका आत्मविश्वास, आपके सपने बड़े हैं, और हमें बड़े सपनों को लेकर चलना है। हम भारत की चुनौतियों का तो समाधान करेंगे सही, लेकिन वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत का नौजवान से मेरा इतना ही आग्रह है कि हर क्षेत्र में, जहां भी जिस भी क्षेत्र में आप शिक्षण प्रशिक्षण कर रहे हैं, उस क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे मैं हूं। जब आप रिसर्च का काम कर रहे हो, तो इस चिंतन सोच से करना चाहिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, वो दुनिया का रिसर्च और वो पेपर दुनिया में चलेगा। जब खेल के मैदान में हम खेलने जाएं, तो इस लक्ष्य के साथ जाएं, दुनिया के हर ओलंपिक के अंदर लवली यूनिवर्सिटी और भारत का नौजवान नेतृत्व करेगा। हम आईटी एआई के क्षेत्र में जाएं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, तब हमें लगे कि मुझे ही दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना है। ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरी बौद्धिक क्षमता है। मुझे आशा है कि हमें इसी विचारों से लेकर जाना है। आप में बहुत आत्मविश्वास है, आपकी क्षमता बहुत है, और सपने बड़े हैं, और उस सपनों को बड़ा करने के लिए लक्ष्य भी बड़ा है। जब सपने बड़े देखते हैं, तो उसी लक्ष्य से काम करते हैं, और उस लक्ष्य से काम करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि विश्वविद्यालय के कैंपस आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर बेस्ट रिसर्च सेंटर होंगे। भारत के विश्वविद्यालय आने वाले समय में एआई और टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बेहतर विश्वविद्यालय होंगे। खेल का मैदान हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, पंजाब का किसान देश के अंदर मार्गदर्शन का काम करता है। अब मुझे खुशी है जब मित्तल साहब ने बताया कि हम एग्रीकल्चर के साथ साथ उसको खेत खलियान में काम करने का अनुभव प्राप्त हो, और उस जमीन के अंदर वह पैदावार करे, कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो, ताकि भारत एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर सबसे अग्रणी रहे। क्योंकि हमें दो विषयों पर काम करना है। एग्रीकल्चर क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ टेक्नोलॉजी का क्षेत्र भी बड़ा है। ये दो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है
कि जिस तरीके से दुनिया में बदलाव हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से बदलाव भारत में हो रहा है। उसके तेजी से बदलाव हमारा नौजवान कर रहा है और इसीलिए इस कैंपस से बाहर जब जाए तो केवल अपने करियर के लिए नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए है। मुझे देश और समाज के बदलने के लिए काम करना है। कैरियर मेरा एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन ये मेरा लक्ष्य इस भारत को विकसित भारत बनाने के सपने का लक्ष्य है और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं पूरे सामर्थ्य से काम करूंगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत आबादी से सबसे बड़ा देश है तो दुनिया के अंदर भी सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र समर्थ है, दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देने वाला है। आज हमें खुशी है, हमने इसी लोकतंत्र से 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जहां हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, बहुत संकट थे, उन चुनौतियों संकट का समाधान करते हुए आज हम वैश्विक चुनौतियों के समाधान के रास्ते तक आगे बढ़े हैं। और इसलिए हमारी लोकतंत्र में भागीदारी हो, हमारी नीतियों बनाने में भागीदारी हो, हमारी कानून बनाने में भागीदारी हो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर लोग के स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में पढ़ते हैं और इसलिए हमारी भागीदारी भारत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में हमारी भागीदारी होना चाहिए। हमारा हर लक्ष्य, हमारा हर संकल्प, हमारा हर विचार इस देश को आगे बढ़ाएगा और दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो देश के नौजवानों की सामर्थ्य से करेगा। और मुझे भरोसा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं दुनिया के जितने देशों में गया, मैं जापान गया तो जापान के अंदर आईटी की कॉलोनी थी। हमारा भारत का नौजवान 25% नौजवान वहां आईटी के सेक्टर में काम कर रहा था। वहां के स्पीकर ने कहा, वहां के शिष्टमंडल ने मुझे कहा कि मैं भारत के नौजवानों के सामर्थ्य की आवश्यकता में उनकी बौद्धिक क्षमता और इनोवेशन के ऊपर बहुत विश्वास भरोसा है। हर देश के अंदर आज भारत के नौजवानों की आवश्यकता है। हम अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण के साथ हमारी कार्यकुशलता, हमारा समर्पण, हमारी निष्ठा अद्भुत है। हम जिस देश में भी काम करते हैं कड़ी मेहनत, निष्ठा से काम करते हैं, इसलिए दुनिया का भरोसा भारत के नौजवानों के प्रति बड़ा है। ये समय है, ये अवसर है, इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। दुनिया भारत की ओर देख रही है, दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है एलपी यूनिवर्सिटी भी इस दिशा के अंदर काम कर रही है और भविष्य के अंदर दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण और कोर्सेज को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हम शिक्षा को प्राप्त करें, लेकिन शिक्षा के साथ हम बदलते आधुनिक युग में हम प्रैक्टिकल भी हों, क्योंकि ज्ञान के साथ अनुभव आवश्यकता है, अनुभव के साथ प्रशिक्षण आवश्यकता है, प्रशिक्षण के साथ रिसर्च इनोवेशन की क्षमता आवश्यकता है। और मुझे खुशी है एलपीयू विश्वविद्यालय के संस्थापक लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। मैंने आज इस विद्यालय के अंदर इस सामर्थ्य को देखा है। मैं पुनः आप सब नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाला भविष्य आप हैं और आप ही भारत के इस भविष्य को परिवर्तन करेंगे, दुनिया के भविष्य को आप परिवर्तन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया माननीय मुख्य